श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमो गोभ्यो श्रीमतिभ्यो सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नंद के लाला की जय, गौ माता की जय। आजकल बड़ी भयावह स्थिति चल रही है। वायुयानों पर संकट, यूरोपीय देशों में युद्ध की स्थिति, भारतवर्ष की समृद्धि, भारतवर्ष के वीर लाडले सपूत और भारतवर्ष के सीमाओं की सुरक्षा भगवान करें। इसी के लिए श्रीमद् भागवत की कथा इस बालकृष्ण गौशाला में निमित्त करके भगवान को समर्पित हुई। आश्चर्य का विषय ये है कि बोलने के समय बोलना आवश्यक है, न बोलने के समय बोलना अमर्यादित है। बोलने के समय न बोलने से ही हमारे धर्म में विकृतियां आई। अब जैसे सूतक पातक में कथा अगर शुरू हो जाएगी तो फिर धर्म कहाँ से होगा, धर्म का नियम कहाँ से होगा। आश्चर्य तो तब होता है जब कुछ लोग सूतक पातक में कथा करने का भी समर्थन करते हैं। कोई ऋषि परंपरा, कोई संत परंपरा, कोई गृहस्थ संत की परंपरा नहीं कहती कि इस प्रकार का आचरण किया जा सके। अगर है तो शास्त्र सामने होना चाहिए। हुआ क्या अब तक यही हुआ, कड़वा सत्य है लेकिन यही है। जब व्यासपीठ की मर्यादा टूटने लगती है और प्रथम दृष्टया उसका विरोध नहीं किया जाता या उस पर अनुशासन नहीं किया जाता या आचार्यों द्वारा, पीठाधीश्वरों द्वारा, महामंडलेश्वरों द्वारा या उस विषय के विशेषज्ञों द्वारा सही समय पर मार्गदर्शन नहीं किया जाता तो विकृतियां धर्म में सम्मिलित हो जाती हैं और अधर्म की वस्तुएं धर्म में मिल करके अधर्म को बढ़ावा देती हैं। जैसे आपने देखा, व्यास गद्दी पर बैठने वालों ने क्षौर कर्म कराना शुरू कर दिया, जबकि भागवत जी के महात्म्य में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कथा से एक दिन पूर्व वक्ता को क्षौर करना चाहिए। क्षौर कर्म करना सर्वथा निषेध है, लेकिन फिर भी जैसे प्रारंभ हुआ अगर उसी समय विरोध हो जाता तो ये परंपरा न चलती, लेकिन चल गई। बड़े बड़े वक्ता जो अपने आप को समृद्धिशाली और वक्ता समझते हैं, लोग जिनको बड़ा वक्ता समझते हैं, क्योंकि आज के जमाने में शास्त्र को बड़ा नहीं कहता कोई। आज के जमाने में जिसने बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली वही है, चाहे वो वाचालता से करें चाहे वो प्रलोभन से करें। तो उन लोगों ने नित्य क्षौर कर्म करना शुरू कर दिया व्यासपीठ पर बैठ कर। क्या ये व्यासपीठ की मर्यादा से खिलवाड़ नहीं है, अमर्यादित नहीं है? परंतु क्योंकि समय पर उसका विरोध नहीं हुआ, समय पर उनको रोका नहीं गया, समय पर उनको अनुशासित नहीं किया गया, तो महाजनों ये नगतः सपंथा, जो बड़ों ने किया वही छोटे जो अभी व्यासपीठ पर बैठना शुरू कर रहे हैं उन्होंने कर दिया। दूसरा प्रश्न, जब माताएं व्यासपीठ पर बैठना शुरू कर रही थी उस समय अगर सक्षमता से, विरोध नहीं है माताओं का, मातृशक्ति के लिए प्रणाम है, वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन कुछ परिस्थितियां शास्त्र ने बताई हैं, कुछ नियम पुरुषों को कुछ काम करने का अधिकार नहीं है, कुछ काम करने का माताओं को अधिकार नहीं है। वो व्यासपीठ पर बैठना शुरू किया तो सक्षमता से उनके सामने वो परिस्थितियां नहीं रखी गई कि शास्त्र क्या कह रहा है। ऐसे ही व्यासपीठ को हम जब अलंकृत करते हैं, सुशोभित करते हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण समक्ष सामने रहता है। एक परंपरा अचानक से चली कि पेटी एक बनाई जिसमें काठ की लकड़ी की पेटी बना करके उस मंजूषा में और भागवत जी को भीतर बंद किया। अरे कहीं कहीं तो मैंने सुना है कि भागवत जी को भूल जाते हैं तो भीतर भागवत जी विराजमान नहीं रहती, वो पेटी पूजती है। तो वहाँ पूजा पेटी की होती है कि श्रीमद् भागवत जी की होती है, मुझे बताओ। लेकिन वो एक परंपरा चली
और सब अब तो वो पेटी लेकर के चलने लग गए। लेकिन भागवत जी के महात्म में तो लिखा है कि पीले वस्त्र में या लाल वस्त्र में भागवत जी को सुशोभित करके और सर पर रखी हुई वो मंजूषा पेटी, उसके भीतर श्रीमद् भागवत जी बंद हैं। तो पूजा करते समय भी हम लकड़ी की पूजा कर रहे हैं, सर पर रखते समय भी लकड़ी की पूजा कर रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं लोग, क्या सिखाना चाहते हैं लोग? और अगर शास्त्रीय मर्यादाओं पर चलने का प्रयत्न करने वाले लोग ऐसे लोगों के सामने आकर खड़े भी होते हैं, शास्त्र बताने का प्रयत्न करते हैं, या शास्त्र विरुद्ध जो लोग जा रहे हैं उनके आचरण को रोकने का प्रयत्न करते हैं, तो हमारे सनातन धर्मियों में से कुछ लोग आगे आ जाते हैं और कहते हैं आप विरोध क्यों कर रहे हो, आपको तो जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं तो सनातनी हिंदू हिंदू का विरोध कर रहा है। नहीं, यही सनातन है। सनातन में सत्य असत्य, धर्म अधर्म, नीति अनीति, न्याय अन्याय, इसीलिए सनातन श्रेष्ठ है। अगर पुत्र गलत कर रहा है तो पिता उसको ताड़ना देने का और उसको रोकने का अधिकारी है। अगर शिष्य गलत कर रहा है तो गुरु का कर्तव्य है वो बलपूर्वक शिष्य को प्रयत्न पूर्वक रोके। इसलिए ये बड़ी विचित्र सी चीजें, हृदय को विदीर्ण करने वाली, शास्त्र की मर्यादाओं का खंडन करने वाली, अनेक सह विधि से भागवत पुराण की कथा हो, शिव पुराण की कथा हो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा हो, श्रीमद् रामचरितमानस की कथा हो, कोई भी कथा हो, कथा में